बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ हैदराबादी चन्ना पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। इतने आसानी से हम ये पुलाव बनाएंगे कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे, और ये इतने मज़े की बनती है, इतने आसानी से बन जाने वाली ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपका दूसरे दिन ही दिल करेगा कि हम ये हैदराबादी चन्ना पुलाव बनाएं और अपनी वाह वाह करवाएं। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से मेरे साथ कुकिंग स्टार्ट करें। और लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये आसान सी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई करें और अपनी वाह वाह करवाए। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है फ्रेंड्स। अब ये देखिए हमारे चावल इतने मज़े के बने हैं, और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें हमने बहुत ही कम मेहनत की है। बहुत कम मेहनत के साथ हम इसको बनाएंगे, ना हमें कुछ भी अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने ऐसी रेसिपी आई थिंक पहली कभी नहीं देखी होगी, ये आप लोग पहली बार देखेंगे। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ 1 किलो चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 4 गिलास चावल लेंगे। मैं बासमती राइस ले रही हूँ, आप चाहे तो सेला भी ले सकते हैं, लेकिन सेला चावल जब आप लेंगे तो आपने उसको तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रखना है पानी में। उसके बाद आपने उसको कुक करना है। और जो बासमती राइस होते हैं इसको हमने ओनली 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखना होता है। चावल को धोने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे एक बड़ा सा पतीला लेंगे। जितना खुला पतीला होगा उतना ही हमारे चावल खिले खिले से बनेंगे। इसमें 1.5 कप हम घी का ऐड करेंगे, और साथ ही यहाँ पे मैं बॉयल चने ले रही हूँ तकरीबन 1 पाव के बराबर। 1 किलो चावल के लिए 1 पाव चने बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चनों को बहुत ही ज़्यादा मत पकाइएगा। 90% कुक होना चाहिए चने। चनों को बॉईल करते हुए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के चनों को बॉईल किया था, ताकि चनों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चूल्हा इस टाइम ऑफ है, तो आप खुद सोचिए गर्मी में अपने आप को क्यों हम इतना तकाए, जब हम इजीली इतने ज़बरदस्त तरीके से हर डिश बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है इमली। तकरीबन मैं 3 खाने के चम्मच ले रही हूँ। पानी में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। साथ ही यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसालों को आप गौर से देखिएगा। 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत धनिया इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, और 2 खाने के चम्मच हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। साथ ही गरम मसाले भी शामिल करेंगे। 3 अदद तेज़पात लेंगे, 3 अदद काली इलायची लेंगे, 8 अदद लौंग लेंगे, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे हम लेंगे, 20 से 22 अदद साबुत काले मिर्च लेंगे, बादियान के फूल लेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लेंगे, 3 से 4 अदद। अगर बहुत छोटे छोटे हैं जैसे कि मेरे हैं तो आप ज़्यादा लीजिएगा। सबसे अहम बात, अगर आपके घर कोई मसाला कम हो, घर में अक्सर ये होता है कि कोई मसाला ना मौजूद ना हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको बिल्कुल स्किप कर दे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे चना पुलाव पे ये उतने ही मज़ेदार बनेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप भर के मैंने इसमें दही का शामिल किया है। प्याज का मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि हमने इसमें प्याज कैसे शामिल करने हैं। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके हम ढक्कन रख के इसको रख देंगे ओनली 5 मिनट्स के लिए, ताकि हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह सारे मसालों का जायका ले लें। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अगेन हम चम्मच हिलाएंगे, और आपने मुझे ये बताना है कि किस किस को चावल में टमाटर ऐसे ही पसंद है, बहुत पिसे हुए पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावल में टमाटर ऐसे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखिए मैं बहुत परफेक्ट पानी की मिकदार आपको बताती चलूँ। 4 गिलास हमने चावल के लिए है, तो 6 गिलास हम इसमें पानी का शामिल करेंगे।
चावल को हमने पहले 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था, उसमें भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, तकरीबन हाफ गिलास के बराबर। तो 6 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। अगेन हम इसको बॉईल करने देते हैं। यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी मौजूद है। पानी समेत हमने चावल को डालना है पानी के अंदर। अगर हम इस चावल के पानी को ज़ाया कर देते हैं तो बहुत से विटामिन्स जो है वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जिस पानी में हम चावल भिगो के रखें उस पानी को आप ज़ाया ना करें। और यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मज़ीद मैं 1 चाय का चम्मच मज़ीद इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अब ढक्कन रख के इसको बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। आप जब भी चावल पकाएं तो लाजमी उस टाइम आपने चूल्हा बिल्कुल हाई स्पीड पे करना होता है। चावल जितने हाई स्पीड पे बॉयल होंगे उतने ही वो मज़े के और किले किले बनेंगे। यहाँ पे चावल का पानी खुश्क होने लगा है, तो इसको दम पे रखने से पहले हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर मिर्चें ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पहले से फ्राई करके साइड पे रखा हुआ था वो शामिल करेंगे इसके ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, तो प्याज इसके ऊपर ही हम इसमें डालेंगे, तभी ये हैदराबादी चना पुलाव बनेगा। साथ ही हम इसमें 2 लेमन के जूस निकाल के मैंने साइड पे रखा था वो शामिल करेंगे। ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। और इसको मज़ीद खूबसूरत लाने के लिए हम इसमें रेड फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा रेड फूड कलर लेंगे, वो इसके ऊपर डालेंगे और इसके बाद हम इसको ढक्कन रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे चावल अच्छे से दम हो सके। जब भी हम चावल को दम देते हैं तो ऊपर टॉवल या किचन का रुमाल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर से कोई भारी चीज़ रखे ताकि इसका जो अंदर का धुआं है वो बाहर ना आए। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे मज़ेदार से चना पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसका ज़बरदस्त सा लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप एक बार इसका मज़ा चखेंगे। और इसमें सबसे बेस्ट बात, इस गर्मी में हमने इसमें बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की। और ये देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मुझे 100% यकीन है कि अगर आप मेरे इस तरीके से ऐसे चना पुलाव बनाएंगे तो मुझसे भी 100% ज़्यादा आपके चावल मज़े के बनेंगे। अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत किसी भी कुकिंग में करते हैं तो वो हमारी कुकिंग को 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन आपने जब भी कुकिंग करनी हो आप लाजमी 7 कलमे पढ़े, तो इससे ये होगा कि हमारे रिज़्क में बरकत होगी और हमारे हाथ में जायका भी होगा। कहते हैं ना कि शोहर के दिल का रास्ता मैदे से जाता है, तो चलिए जी आप भी जल्दी से जाएं और अपने फैमिली के लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।